हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? आज अपनों ने बच्चों एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, वो क्या है? लेजर। अब लेजर क्या होता है समझना ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करते हो? जनरल एंट्री करते हो, जो हमने सीखी थी। जैसे कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पक्का? क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? क्रेडिट सेल्स मतलब उधार पर बेचना, तो ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर आपने बीच में सैलरी पे कर दी तो क्या एंट्री करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीच में ही रेंट पे कर दिया तो क्या एंट्री करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर से कोई सेल हो गई तो एंट्री क्या करोगे? कैश में भी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये तो हम क्यों लिखते हैं? ताकि हम सारे ट्रांजेक्शन एक बार रिकॉर्ड कर ले, भूल ना जाए। अब मुझे तुमसे पूछे ये टोटल सेल्स कितनी हुई? तो एक सेल की एंट्री यहाँ है, एक सेल की एंट्री यहाँ है, फिर बीच में ही सैलरी और क्या आ गया? रेंट आ गया, फिर वापस से क्या आया? सेल्स। तो अब ऐसे तो ढूंढते पागल हो जाएंगे। ये तो मैंने 5 ही लिए हैं। एक बड़ा बिजनेस है तो उसमें बीच में कुछ हो जाता है, बीच में रेंट पे कर देते हैं, बीच में क्या हो जाता है? परचेज हो जाती है, बीच में ही सेल्स हो जाती है। तो अब आप ये तो देखना चाहोगे ना, साल भर में टोटल गुड्स कितने का सेल किया, या तुम्हारे पास कैश कितने की बची है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? एक जैसी चीज़ों को एक जगह लिखना। कैश के सारे ट्रांजेक्शन कहाँ लिखना? एक साथ लिखना। सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन एक साथ लिखना। ए के सारे ट्रांजेक्शन एक साथ लिखना। अब रेंट आपने बीच बीच में पे किया, तो टोटल रेंट कितना पे किया ये पता लगाने के लिए अब ये सारा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक रेंट की एंट्री है, फिर बीच में 50 एंट्री और है, फिर एक रेंट की एंट्री है, तो इसलिए रेंट के सारे ट्रांजेक्शन भी क्या लिखना? एक जगह। उसको हम क्या बोलते हैं? लेजर। ताकि हमें आगे क्या है, अपना डिसीजन लेने में पता लगे कि टोटल साल में रेंट कितना चुकाते हैं, साल में सेल्स कितनी हुई, कैश कितनी बची हुई है, कहाँ से आई कहाँ से गई। उसको हम कहाँ लिखते हैं? लेजर में। लेजर में हर चीज़ का क्या खोला जाता है? एक अलग से अकाउंट। लेजर में हर चीज़ का क्या खोला जाता है? अकाउंट। और हर अकाउंट का मतलब सेल्स का अलग, रेंट का अलग, सैलरी का अलग, जिससे हर चीज़ के बारे में क्या हो? अलग अलग एक जगह पर ही पता लग जाए। तो लेजर तो किसको बोलते हैं? वो बुक जिसमें क्या बनाए जाते हैं? अलग अलग अकाउंट। लेजर किसको बोलते हैं? बुक को। और लेजर में क्या बनता है? अकाउंट। पक्का? जैसे पहले हम जो कर रहे थे, जिस बुक में लिखते थे उस बुक को हम क्या बोलते थे? जर्नल। और उसमें हम क्या करते थे? एंट्री। वैसे लेजर में लेजर बुक को बोलते हैं और उसमें हम क्या बनाते हैं? अकाउंट। अब ये अकाउंट कैसे बनता है ये मुझे आपको सिखाना है। तो अब देखो, सबसे पहले मान लो क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इससे कैश के अकाउंट में क्या लिखना है? पहले तो सुनो, अकाउंट्स कितने पार्ट में बनेगा? 2 पार्ट में। इसमें बहुत सारे कॉलम होंगे, लेकिन एक बार सिर्फ इतना याद रखो, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। ठीक है, अब डेबिट में भी और कॉलम होंगे, क्रेडिट में भी एक कॉलम होंगे, लेकिन ये 2 पार्ट में बनेगा, डेबिट और क्रेडिट। अब बताओ, कैश इसमें डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है? कैश इसमें डेबिट हुआ है ना, तो अकाउंट में भी किस तरफ लिखा जाएगा? डेबिट वाली साइड में लिखा जाएगा। अकाउंट में भी किस तरफ लिखा जाएगा? डेबिट वाले। अब मान लो सैलरी पे करी होती, तब क्या होता? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर सैलरी पे करी होती तो क्या एंट्री होती? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में किस तरफ आएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? कैश बताओ, कैश डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है? कैश क्रेडिट हुआ है, तो अब कैश में किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। इस एंट्री में कैश क्या हुआ था? डेबिट, तो किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। इस एंट्री में कैश क्या हुआ है? क्रेडिट, तो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। पक्का? पक्का? तो अब एक बार फिर से सुनो। मान लो आपने क्या करी? कैश सेल्स करी। अब कैसे बनता है अकाउंट? कैश में सेल्स करी तो आप एंट्री क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, परचेज करी तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अपने को इससे अलग से किसका बनाना पड़ेगा अकाउंट, कैश का भी, परचेज का भी और सेल्स का भी। लेकिन पहले हम कैश की बात करते हैं। अकाउंट कितने पार्ट में बनता है, 2 पार्ट में। इधर वाली साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, और इधर वाली साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। अब बताओ पहली एंट्री में कैश डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, डेबिट। कैश डेबिट हुआ है ना, तो पहली एंट्री की वजह से इसमें किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। दूसरी एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है, क्रेडिट। क्रेडिट हुआ है, तो इसमें किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अब मैं पूरा का पूरा क्या करता हूँ, पहले जनरल फिर लेजर। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, उसके बाद में गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। 4/5 मतलब 5वें महीने की 4थी तारीख को, 5/5 मतलब 5वें महीने की 5वीं तारीख, मतलब 4th में और 5th में। ये 10,000 और ये कितने का, 3,000। तो पहले बताओ जनरल में क्या लिखोगे आप, जनरल में कॉलम बताओ फटाफट से। डेट, फिर पर्टिकुलर, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो का मतलब अभी आपको बताया नहीं, AMT अमाउंट, AMT सी, ये पूरा लिखना है, AMT नहीं लिखना, AMOUNT पूरा लिखना, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, जनरल, जनरल ऑफ A लिमिटेड, B लिमिटेड, जिस भी कंपनी का ये बना रहे हैं उसका नाम, जनरल ऑफ समर्थ कॉमर्स क्लासेस, ठीक। सबसे पहले गुड सोल्ड फॉर कैश, बताओ क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का है बताओ, कितनी तारीख को है, 4/5 को, कितने रुपए का, 10,000। तो डेबिट में भी कितना, 10,000, और क्रेडिट में भी कितना, 10,000। फिर 5/5 को क्या होगा बच्चों, गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का, 3,000 का। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का, 3,000। अब इसके बाद में क्या बनाना होता है तुम्हें, लेजर। लेजर में सबसे पहले हम सिर्फ किसका सीखेंगे, कैश का। हमें सबके बनाने होंगे लेकिन हम पहले किसका सीख रहे हैं, कैश, कैश का। कैश अकाउंट कितनी साइड, इस साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट, और इस साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। अभी सिर्फ मैं तुम्हें अमाउंट का कॉलम सिखाऊंगा, फिर मैं आगे किसका सिखाऊंगा, बाकी डेट पर्टिकुलर्स वाले। इसमें अमाउंट के कॉलम दोनों साइड में बनते हैं, डेबिट साइड में भी अमाउंट और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट। इसके अलावा एक कॉलम किसका और बनेगा, डेट का। डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब इसमें एक कॉलम और बाकी बनेगा, वो बाद में बताऊंगा। बस मुझे तो ये बता दो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है तो किस तरफ लिखूंगा मैं, डेबिट वाली साइड में, 10,000 पक्का। दूसरी एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है, क्रेडिट, क्रेडिट हुआ है, तो मैं किस साइड में लिखूंगा, क्रेडिट साइड। इससे मुझे पता लगेगा कि 10,000 की कैश डेबिट हुई और 3,000 की कैश क्रेडिट हुई। और कैश डेबिट कब होती है, जब वो आती है, तो 10 की आई और 3 की चली गई, पक्का। अब इसमें क्या भरना है ये बताना है मुझे। डेट में तो डेट भर ही दोगे, ठीक है, जिस दिन हुआ था, 4/5 और 5/5। ये 4/5 को हुआ था और ये 5/5। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या भरूँ, कैश किस वजह से आई ये जानना चाहता हूँ। तो किस वजह से आई थी, सेल्स की वजह से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखोगे, सेल्स अकाउंट। तो सुनो, लिखना किस तरफ है, कैश डेबिट है तो डेबिट साइड में, लेकिन लिखना नाम किसका है, दूसरी चीज का। क्योंकि अगर तुमने यहाँ क्या लिख दिया, कैश ही लिख दिया, तो क्या पता लगेगा। अगर यहाँ कैश ही लिख दिया तो पता क्या लगेगा कि कैश क्यों आई थी। यहाँ नाम किसका लिखना है, दूसरे का, ठीक है।
कैश डेबिट हुई थी या क्रेडिट हुई थी? एक बार टू वर्ड को छोड़ो, क्या लिखना है इधर? नाम किसका लिखना है? दूसरे वाले का। तो बताओ इस एंट्री को जब लेजर में लिखेंगे तो कैश के खाते में किस तरह लिखेंगे? डेबिट साइड में। लेकिन नाम किसका लिखेंगे? सेल्स का। तो अब इस एंट्री में कैश डेबिट है या क्रेडिट है बच्चों? क्रेडिट। कैश क्रेडिट है, तो किस साइड में लिखा मैंने? क्रेडिट साइड में। दो स्टेप में आपको सोचना है। स्टेप 1, डेबिट और क्रेडिट मतलब साइड। साइड कैसे डिसाइड होगी? अगर एंट्री में डेबिट तो लेजर में भी डेबिट, एंट्री में क्रेडिट तो लेजर में भी क्रेडिट। तो एंट्री में डेबिट तो बोलो ना, लेजर में भी डेबिट, एंट्री में क्रेडिट तो लेजर में डेबिट। लेजर में भी क्रेडिट। अब नाम किसका आएगा? नाम। अब ये आ तो गया क्रेडिट साइड में, नाम दूसरे वाले का आएगा। कैश में किसी का कभी भी किसका नाम नहीं आएगा? कैश का। तो नाम किसका आएगा? परचेज का। तो इधर क्या लिखा जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट। बस परचेजेस अकाउंट ऐसे बनाया जाएगा। इससे क्या पता चलेगा? सेल्स से कैश कितने की आई थी? 10 की, और परचेज में कैश कितनी गई? 3। 3000 की। पक्का? फिर से देखना और लिखते हैं। पहले एंट्रीज लिखता हूँ मैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का? 5000 का। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू ए, इसका मतलब क्या है? हमें ए से रुपए आ गए, कैश डेबिट हुई है मतलब कैश आई है और हमें ए ने दिए। सर ए क्यों देगा? हमने ए को माल बेचा होगा पास्ट में। पास्ट मतलब पहले हमने माल बेचा होगा, ए को, उससे रुपये आ गए। सैलरी पे कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपये की, सॉरी। फिर रेंट पे कर दिया 500 का, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए का? 500 का। अब अपने को किसका अकाउंट बनाना है? कैश का। कितने हिस्सों में बनेगा? 2। कौन कौन से कॉलम? डेबिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट में कितने कॉलम सिखाए हैं अभी तक? डेट, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अभी इसमें एक एक कॉलम और आएगा, वो बाद में सिखाएंगे। पक्का? अब सुनो, हमें कैश का अकाउंट बनाना है। किसका अकाउंट बनाना है? कैश का। बनते सबके हैं, परचेज का भी, सेल का भी, रेंट का भी, लेकिन अभी आज हम क्या सीख रहे हैं? कैश का। इस एंट्री में स्टेप 1 कैश डेबिट है या कैश क्रेडिट है? डेबिट। तो किस साइड में लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। कितना? 5000 रुपये। 5000। एक मिनट बच्चों। सेल्स कितने का बच्चों? सॉरी, सेल्स को छोड़ो, एक बार क्या लिखा जाएगा? 5000। तो पहला स्टेप तो आपने साइड तय करनी है। कैश पहला स्टेप हो गया क्लियर। क्या स्टेप क्लियर हो गया कि किस साइड में लिखना है? 5000 अमाउंट लिख दी। अब नाम किसका लिखना है? कैश में कभी भी किसका नाम नहीं आएगा? कैश का। तो नाम किसका लिखा जाएगा? सेल्स। पक्का? नाम किसका लिखा जाएगा? सेल्स। ठीक। अब दूसरी बात करता हूँ। दूसरी एंट्री में बताओ, कैश डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट। तो फिर से किस साइड में लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। 3000। अब नाम बताओ क्या लिखूं मैं? सेल्स लिखूं, कैश लिखूं, ए लिखूं? माल तो बेचा है, सेल्स। नहीं, ये वाला नाम किसका लिखा जाएगा? जो क्रेडिट है। नाम किसका लिखा जाएगा? पक्का? बोलो ना। हाँ। नाम किसका लिखा जाएगा? जो क्रेडिट है। तो नाम दूसरा लिखा जाएगा। ठीक है, एंट्री में जो दूसरी चीज़ है, लेकिन साइड किस साइड में लिखा जाएगा? उसी साइड में। अब बताओ, कैश डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट है। तो किस साइड में लिखूंगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में। स्टेप 1 किस साइड में लिख दिया मैंने? क्रेडिट साइड में। अब नाम किसका लिखूंगा बच्चों में? सैलरी। सैलरी। नाम किसका लिखूंगा मैं? सैलरी। कैश में कभी भी किसका नाम नहीं आएगा? सैलरी का। उसके बाद नेक्स्ट बताओ, कैश डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट है।
क्रेडिट है। नाम किसका लिखूंगा मैं? नाम किसका लिखूंगा मैं? रेंट। कितने का? 500। पक्का बच्चों? बोलो। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? पहले तो ये दिखना है डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट साइड में, और फिर नाम हमेशा दूसरे का आएगा। तो अब बताओ, कैश जब जब डेबिट होती है इसका मतलब क्या है? कैश आई है। तो अब मुझे पता लगेगा कि ये कैश किसकी वजह से आई थी? सेल्स की वजह से। ये कैश किसने दी थी? ए ने। और क्रेडिट होने का मतलब क्या है? कैश गई है। तो कितनी सैलरी में चली गई? 1000 रुपये। कितनी रेंट में चलेगी? 500 रुपये। अब यहाँ पर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है ना, ये तो मैंने लिखे ही सारे किसके ट्रांजेक्शन है? कैश के। कैश के बीच में क्या आ जाएगा? कोई और। इसके बीच में कोई और, तो हम ढूंढते रहेंगे और यहाँ पर सीधा पता लगेगा 5 यहाँ से आई, 3 यहाँ से गई, 1000 यहाँ से गई, 500 यहाँ से। पक्का? तो लेजर की स्टेप की वर्किंग क्या है? 2 स्टेप वर्किंग है। 2 स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या है? डेबिट है। साइड। डेबिट आएगी या क्रेडिट? इसका क्या याद रखना? अगर एंट्री में डेबिट तो लेजर में भी डेबिट, एंट्री में क्रेडिट तो लेजर में भी क्रेडिट, मतलब अकाउंट में भी क्रेडिट। और नाम किसका आएगा? क्रेडिट का। डेबिट कर रहे हो तो क्रेडिट वाली चीज़ का, क्रेडिट कर रहे हो तो डेबिट वाली चीज़ का। पक्का? और प्रैक्टिस करेंगे अब हम एक ही एंट्री में दोनों अकाउंट बनाने सीखेंगे। या चलो मान लो मैंने पहले रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। अब इससे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? रेंट का भी बनेगा और कैश का भी। अभी तो मैंने सिर्फ किसका सिखा दिया? कैश का। इससे कौन से बनेंगे? रेंट का भी और कैश का भी। तो रेंट के अकाउंट में भी क्या बनेगा? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। वही डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। और दूसरा किसका अकाउंट बनेगा? कैश का अकाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। बताओ बच्चों, सबसे पहले हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? रेंट का। तो रेंट डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट है। मान लो कितने रुपए का पे किया है? 3000। रेंट डेबिट है या क्रेडिट है? रेंट डेबिट है, तो रेंट में क्या आ जाएगा? डेबिट साइड में 3000। नाम क्या आएगा? कैश का। रेंट में कभी भी रेंट का नाम नहीं आएगा, तो नाम किसका आ जाएगा? कैश का। ठीक, पक्का? अब किसका अकाउंट बनाएंगे अपने? कैश का। कैश। तो कैश डेबिट हुई है या क्रेडिट हुई है? क्रेडिट हुई है। कैश क्रेडिट हुई है, तो कैश में किस तरफ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में। और कैश में किसका नाम आ जाएगा? रेंट का। पक्का बच्चों? हर चीज के लिए अलग अलग बनानी है। हर चीज़ का अलग अलग बना, हर चीज़ का। पक्का? फिर से अब हम क्या पे कर रहे हैं? या मान लो ए से रुपये आ गए, कैश अकाउंट डेबिट टू ए। तो पहले तो बताओ कौन कौन से 2 अकाउंट बनेंगे? कैश का बना। एक कैश का और एक ए का। जो 2 है वो लोगों का बन जाएगा। एक किसका बनेगा? कैश का और एक ए का। तो कैश अकाउंट और एज अकाउंट। ठीक है, कैश और एज अकाउंट। नाम होगा तो उसका नाम के साथ क्या लगाया जाएगा? एज अकाउंट। ठीक, अब बताओ फटाफट से, कैश डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो कैश में किस साइड में आएगा? डेबिट साइड में। कैश में डेबिट साइड में, और ए में क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड। क्योंकि ए क्या हुआ है? क्रेडिट। पक्का? साइड डिसाइड होगी। अब कैश में क्या लिखना है मुझे? ए। 3000। ठीक है, टू को छोड़ो एक बार, ए कितने का? 3000। तो ए में क्या लिखना है? ए में क्या लिखूंगा? ए में कैश लिखना है। कैश। कितने का? 3000। पक्का? अब एक करके दिखाओ। सैलरी पेड 4000, दोनों बनानी है क्या? रेंट पेड हाँ 3000। अब आपको पहले तो 2 तो क्या करनी पड़ेगी? जनरल एंट्री, सैलरी की भी और रेंट की भी। और फिर क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट। किसका किसका? सैलरी का भी, रेंट का भी और कैश का भी। इन तीनों के आपको क्या बनाने? अकाउंट।
पहले क्या करनी है, जनरल एंट्री। लो बच्चों टैली करो। सबसे पहले क्या होगा, सैलरी पे करने की एंट्री आपको सिखाई हुई है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर रेंट पे करने की एंट्री क्या सिखाई थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने कितने रुपए के थे, 4,000 और 3,000। ये तो आपको आता ही है। अब अपने को किसका किसका अकाउंट बनाना है, लेजर में क्या बनते हैं अकाउंट, किसका किसका, सैलरी का भी, रेंट का भी और कैश का भी। सैलरी के अकाउंट में कितने कॉलम, कितनी साइड्स, 2। कौन कौन सी, डेबिट और क्रेडिट। इधर क्या आएगा, फिर इसमें एक चीज़ और आएगी, वो कल बताएंगे, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पक्का बच्चों। अब इसमें बना दिया मैं, बाकियों में ये वापस लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बताओ सैलरी डेबिट हो या क्रेडिट, एंट्री में डेबिट तो लेजर में भी डेबिट, एंट्री में डेबिट तो एंट्री में नाम किसका आएगा, सैलरी डेबिट है तो नाम लेजर में किसका आएगा, दूसरे का, कैश। पक्का। चलो जी, अब रेंट, एंट्री में डेबिट तो लेजर में भी डेबिट, कितना, 3,000। नाम किसका आएगा, रेंट का खुद का या दूसरे का, दूसरे का। दूसरा कौन है, कैश अकाउंट। पक्का बच्चे। चलो अब हमें किसका बनाना है, कैश का। एंट्री में डेबिट या क्रेडिट, एंट्री में क्रेडिट तो लेजर में भी क्रेडिट, एंट्री में क्रेडिट तो लेजर में भी क्रेडिट। पहला क्या था, सैलरी, ओहो नाम पहले लिख दिया मैंने तो। कितने का, 4,000। कैश में कैश का नाम आ सकता है क्या बच्चों, नहीं। कैश में किसका नाम आएगा, दूसरी का, सैलरी का। फिर अगला रेंट, रेंट में रेंट का नाम आएगा क्या, रेंट में रेंट का नहीं आएगा, सॉरी। कैश में कैश क्रेडिट है तो उधर भी क्रेडिट, नाम किसका आएगा, दूसरे का। अब सुनो बच्चों, अब एक बात और ऐड करनी है। एक तो इनके आगे तुम्हें अकाउंट तो लिखना ही है, वो तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। अब डेबिट साइड में लिखते हैं तो किस नाम से लिखते हैं, टू, और क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो किस नाम से, बाय। क्रेडिट में लिखेंगे तो हर चीज़ के आगे क्या लिखेंगे, बाय। डेबिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू। डेबिट में कुछ भी लिखेंगे तो उसके आगे क्या लिखते हैं बच्चों, टू। क्रेडिट में क्या लिखते हैं, बाय। डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय। तो डेबिट में जितनी भी चीज़ें हैं सबके आगे क्या लिखना है, टू। क्रेडिट में जितनी भी चीज़ें हैं सबके आगे क्या लिखना है, बाय। जैसे मैंने क्या पे कर दिया, रेंट। चलो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक लिखा है मतलब रेंट किससे पे किया मैंने, चेक से। कैश गई है या बैंक गया, बैंक कोई जाता है, बैंक कम हो गया, बैंक कम हो गया तो बैंक मतलब मैंने ये पैसा कहाँ से चुकाया है, अपने खाते में से चुकाया है, चेक इशू करके, ना कि किस में से, कैश। तो बताओ किसका किसका अकाउंट बनेगा, रेंट का अकाउंट और बैंक का अकाउंट। डेबिट क्रेडिट बनाया मैंने रफ, ठीक है। रेंट में क्या आएगा, रेंट डेबिट है या क्रेडिट है, डेबिट है तो क्या आएगा, डेबिट साइड में क्या आएगा, टू बैंक। अमाउंट पर अभी ध्यान नहीं देना, अभी तो मुझे क्या सिखाना है, टू बाय। और बैंक में क्या आएगा, बैंक में क्रेडिट में आएगा और क्या आएगा, बाय रेंट। बैंक के क्रेडिट में क्या आएगा, बाय रेंट। ठीक है बच्चे, अरे बोलो बच्चों। तो डेबिट साइड में कुछ भी लिखेंगे तो किस नाम से लिखेंगे, टू। क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखेंगे तो किस नाम से लिखेंगे, बाय। पक्का। तो सबसे पहले बच्चों अपना आपने क्या सीखा, जनरल। फिर क्या सीखा, लेजर। ये बुक का नाम होता है, जनरल किताब का नाम होता है। मान लो ये जनरल है तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एंट्रीज, ठीक है। और मान लो कि ये क्या है, लेजर है, तो इसके अंदर मैं क्या बनाता हूँ, अकाउंट। तो जनरल में क्या की जाती है, एंट्रीज, और लेजर में क्या बनाए जाते हैं, अकाउंट। जनरल का पर्पज़ क्या होता है, किसी भी चीज़ को लिख लेना ताकि हम बाद में भूल ना जाए।
और लेजर में एक जैसी आइटम सारी सेल साल की इकट्ठी पता लग जाएगी, सारा रेंट साल का इकट्ठा पता लग जाएगा, सारी सैलरी साल की क्या पता लग जाएगी इकट्ठा। तो अब आपको जितने भी लेजर बन सकते हैं वो बनाने हैं और जितनी भी जर्नल एंट्रीज हो सकती है वो करनी है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये चेक ये कब करवाएंगे? कल करवाएंगे। आपका ये होमवर्क है, आप करके दिखाओगे, ठीक है। सबसे पहले गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000, गुड्स सोल्ड टू ए 8,000, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए 3,000, रेंट पेड 1,000, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन समझते हो क्या बच्चों? क्या आप किसी का माल बिकवा दो, वो आपको क्या देते हैं? कमीशन 5,000। अब आपको इन पांचों की पहले तो क्या बनानी है? जर्नल एंट्रीज, और फिर क्या करने हैं? लेजर। कमीशन का वो सेम है, कमीशन मेरी इनकम हुई है या एक्सपेंस हुआ है? रिसीव हुआ है, इनकम तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो मैक्सिमम लेजर बनाने हैं जो भी बन सकते हैं, और क्या बनाने हैं? जर्नल एंट्रीज। करो, शाबाश। आज इतना ही करेंगे हम, कल चेक करेंगे आपका होमवर्क।